चाहते हो वो तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगा। मौत तो कई बार मेरे सिर पर खड़ी थी और तुम मेरे सामने, मैं फिर भी नहीं डरी। तो अब क्या डरूंगी? डर तो तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम लोगों के पापों का घड़ा फूटने ही वाला है। ओह रियली? डन। देखते हैं कौन डरता है और कौन किसको डराता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मौत से डर लगता है? अगर ऐसा होता तो ये जादुई पत्थर तोड़ने से पहले मैं 100 बार सोचती। दो मौत मेरे सामने खड़ी है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ना जादुई पत्थर और ना ही दिल का सुकून। हार गई। तुम दोनों जीत के भी हार गई। इनफ! बहुत हो गया तेरा लेक्चर। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मौत आ रही है तेरे पास। कौन हो ये मैं नहीं जानती, पर अब तुम यहाँ आ गए हो ना, तुम दोनों की मौत यहीं पर लिखी है। अच्छा बुरा सही गलत आईने से नहीं छिपता। इंसान झूठ बोलता है, फिर उम्र भर उसे छुपाता है, लेकिन आईने से झूठ नहीं बोल सकता। एक सेकंड में सच सामने आ जाता है। कौन है तू?
आज तो गौरी से नफरत नहीं, इसका मतलब राज सिर्फ नफरत का दिखावा कर रहा था, पर वो गौरी से प्यार करता है, उसका विश्वास कर रहा था। इसीलिए हर कदम पर उसने गौरी का साथ दिया, हर मुसीबत से उसे बचाने की कोशिश की, करता रहा। और ये गौरी एग्जैक्टली है कहाँ पे? वो तो मैं भी नहीं जानता, पर हमें उसके पास जाना चाहिए। कैसे जाए? आप फिक्र मत कीजिए, राज है उसके पास। अरे धर्म, लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते ना। नहीं बड़े ठाकुर, हमें बैठना नहीं है, हमें उस कालासुर के मृत शरीर को ढूंढना और नष्ट करना है, जो उस उमा ने इसी घर में कहीं छुपा रखा है। इस घर में? हाँ, उसी तहखाने में जो कालासुर ने बनाया था, जहाँ वो रहता था। उसका रास्ता आपकी लाइब्रेरी से होते हुए जाता है, पर वहाँ सिर्फ उमा जा सकती है, जिसका दरवाजा सिर्फ उमा खोल सकती थी। बड़े ठाकुर, अगर कालासुर का शरीर उसी तहखाने में, तो हम सब मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं। हाँ चलो भाई साहब, हम अभी देख के आते हैं, चलो। सावित्री में इतने सालों से उमा के साथ था, उसे पहचान कैसे नहीं पाया? क्योंकि वो उमा है ही इतनी शातिर, वो अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखने देती। वो कालासुर की बहन जो है, इसीलिए वो ऐसे दांव खेलती है, ऐसे दांव खेलती है जो हम इंसान समझ ही नहीं पाते। उसने सबसे बड़ा दांव तो मेरे साथ खेला। मेरे ही घर में मेरे बेटे की माँ बनकर रही और मेरे बेटे को ही दांव पे लगा दिया। बहुत बड़ा गुनाह किया उसने। इस गुनाह की सजा तो उसको मिलकर रहेगी, हर कीमत पे मिलकर रहेगी। राज, काश मैंने बताया होता, लेकिन मुझे क्या पता था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। माँ, शर्म नहीं आई आपको इस शब्द को धोखा देते हुए? अरे कुछ दिन एक जानवर को घर ले आते हैं ना, तो उससे प्यार हो जाता है। और मुझे तो आपने 30 साल से पाला है, मुझ पर बिल्कुल भी प्यार, हमदर्दी नहीं आई आपको। झूठ कहते हैं लोग, झूठ कहते हैं कि पालने वाली माँ जन्म देने वाले से बड़ी होती है। अब तो माँ के नाम पे कलंक है, कलंक। आज आपने मां शब्द को ही गलत साबित कर दिया। मैं तो आपकी सच्चाई बहुत पहले ही जान गया था, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि आप एक बेटे के साथ ऐसा कर सकती हैं। आज बोलता हूं कि आप जैसी मां तो पूरे संसार में नहीं होगी। आप जैसी मां अपने औलाद को मार सकती है। आपका ये झूठ का नकाब उतारने के लिए तो मुझे ये नकाब पहनना पड़ा, क्योंकि डैड को बोलने जाता तो डैड तो मेरी बात मानते नहीं। गौरी बोलती रहेगी, उसकी बात नहीं मानी तो मेरी कहां से मानते। तभी मैंने फैसला किया कि आपका पर्दाफाश करने के लिए मुझे ये नकाब पहनना होगा और गौरी को आपके चंगुल से बचाना होगा। मेरी सगी मां मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, मैं उन्हें मां तक नहीं बोल पाया, उन्हें गले से नहीं लगा पाया, सिर्फ आपकी वजह से। आपने जो किया उसकी सजा मैं आपको दूंगा, जरूर दूंगा। तू मुझे सजा देगा? तू? अरे पहले ये तो देख तू खड़ा कहाँ है। मुझे सजा देने से पहले ये सोच ले कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा। अब मुझे मारेंगी? लीजिए मारिए, मैं भी तो देखूं आप लोगों की जान कैसे लेती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे होते हुए आप गौरी को छू भी नहीं सकती।